हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आज इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल आज हमको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर लिखा क्या है। लिखा यदि अल्फा तथा बीटा भिन्न भिन्न समृद्ध संख्याएँ हैं तथा मॉड बीटा इक्वल टू 1, तब सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1। इसी को देखो इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड बीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ और इससे पहले यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। देखो बेटा, अगर कहीं पर भी हम लोगों को पता है कि कहीं पर अगर लिखा हो Z1 अपान Z2, बेटा अगर कभी भी ये मॉड में है, ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बताइए। इसको आप लिख सकते हो मॉड Z1 अपान मॉड Z2 लिख सकते हो बेटा। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कभी मॉड में जैसे Z का स्क्वायर लिख दिया जाए, बात समझो। अगर देखिए मॉड में Z1 अपान Z2 है तो आप क्या कर सकते हो, मॉड Z1 अपान मॉड Z2 अलग अलग मॉड कर सकते हो, कहने का मतलब। और अगर कभी भी आपको मिल जाए क्या, जैसे यहाँ पर लिखा Z और उसके ऊपर देखिए फिर यहाँ पर मॉड बना है और इसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, स्क्वायर है, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोल सकते हो बेटा Z इंटू Z बार, मतलब ये इसके बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हो मॉड ए स्क्वायर लिखा है तो आप बेटा क्या लिखोगे, ए इंटू ए बार लिखोगे। बात समझ में आ गया अच्छे से। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कहीं पर आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ, कहीं पर अगर आपके पास में दिया है, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि ये क्या है, जेड है, इस पे ऊपर बार लगा है और एक बार एक और आप लगा दो तो बेटा ये जेड के बराबर हो जाएगा, ये बार कैंसिल हो जाता है। चलिए यहाँ पर सवाल में आते हैं और यहाँ पर देखिए हम करते क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमने किया कि क्वेश्चन को उतारा, क्या लिया, बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये चीज़ हमने यहाँ कर लिया। अगर स्टूडेंट क्या करें, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ, ध्यान दो, मैं जो हमने लेफ्ट हैंड साइड है मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो बेटा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर पूरे में मॉड है तो आप चाहो तो न्यूमरेटर मॉड न्यूमरेटर अपान मॉड डिनोमिनेटर कर दो। अर्थात कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हो, देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, मॉड में कर लिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या करोगे, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी आप मॉड लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस पर भी हमने मॉड लगा दिया और स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया। जैसे पूरे पे मॉड लगा था, ठीक है, स्क्वायर लगा था, मैंने क्या किया, इसको देखिए न्यूमरेटर में भी मॉड लगा दिया और डिनोमिनेटर भी मॉड लगा दिया। स्क्वायर पूरे में था तो न्यूमरेटर पे भी देखिए स्क्वायर लगा दिया, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लगा दिया। तो मतलब इस चीज़ को बेटा ये चीज़ लिखा जा सकता है, बहुत आसान से चीज़ हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे अभी बताया, क्या बताया अभी मैंने बोला कि अगर कभी भी मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा रहे तो आप क्या करोगे, जो अंदर लिखा रहेगा उसको लिखोगे डॉट, एक फिर उसी पे वही लिखोगे लेकिन बार लगा दोगे इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा है तो पहले तो हम बीटा माइनस अल्फ़ा ही लिखेंगे और इनटू फिर से दोबारा बीटा माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, इसके ऊपर मॉड मतलब बार लग जाएगा। तो देखिए वैसे यहाँ पर क्या है ना, जैसे कि देखिए जेड जो है मॉड में है और स्क्वायर लगा है तो आपने क्या किया, जेड लिखा इंटू जेड बार, मतलब जो अंदर है उसको लिखा फिर वही चीज़ लिखा लेकिन दूसरे वाले में बार लगा दिया। उसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर भी हुआ, पहले अंदर जो लिखा उसको मैंने लिखा फिर वही लिखा लेकिन अंतर क्या किया, इस पर बार लगा दिया। अच्छा चलो ठीक, इतनी बात हो गई। नीचे देखिए इसमें भी वही काम है, मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा है तो पहले क्या करोगे, अंदर वाले के लिख लो, पहले 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा ये लिखा है और फिर दोबारा इसी को लिख लोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, और फिर क्या करोगे, दूसरे वाले पे जो है आप लगा दोगे, बार लगा दोगे।
ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। हमने बताया कि स्क्वायर अगर कभी मॉड लगा है तो आप उसके अंदर जो लिखा रहता है उसको 2 बार लिखो और सेकंड वाले के ऊपर बार लगा दो। इसी तरह देखो बेटा, इस पे देखिए मॉड पे स्क्वायर लगा तो इसको मैंने 2 बार लिखा ना, और देखिए दूसरे वाले पे बार लगा दिया ना इसमें। उसी तरह नीचे भी किया। अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग ये जानते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा लिखा है यहाँ पर। और एक कहानी हम लोगों को और पता है। कहानी क्या पता है, इसको समझो पहले। जैसे कहीं लिखा Z1 + Z2 और बेटा पूरे पे बार है, तो आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो। कैसे? Z1 बार + Z2 बार लिख सकते हो। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? कभी आपके पास में Z1 - Z2 और होल बार लिखा है तो फिर बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हो, Z1 बार - Z2 बार आप लिख सकते हो। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। बात समझे नहीं? यहाँ पर भी बार लगेगा। बोलो, क्लियर हो गया? अब देखिए मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। कैसे करूँगा? देखो ये देखिए होल बार लिखा है ना, पूरे पे बार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो है बीटा पे भी लिख सकता हूँ और अल्फ़ा पे भी लिख सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेटा क्या लिखा है, यहाँ पर तो कोई चीज़ लिखा ही नहीं है। यहाँ पर है देखिए 1 - अल्फ़ा बार बीटा लिखा है, और इस पर देखिए क्या है, इसके टोटल पे बार लगा है, तो 1 पे बार लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 ही रहेगा। और माइनस यहाँ पर जब टूटेगा बार तो तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फ़ा के ऊपर बार तो है ही है, एक बार और लग गया, और बीटा पे बार नहीं था तो बार लगा दिया गया वहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे भाई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए Z1 - Z2 होल बार था, तो Z1 पे भी बार चला गया, Z2 पे भी बार चला गया कि नहीं, अलग अलग ब्रेक कर दिया। उसी प्रकार से बार जब टोटल पे लगा हुआ है तो 1 पे बार लगाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा दिया, बार एक पहले था ही इसके ऊपर अल्फ़ा के ऊपर, ठीक है, एक बार और हो गया, डबल बार हो गया। और बीटा पे एक भी बार नहीं था तो एक बार यहाँ पर भी, यहाँ इस पर भी बार हो गया। ठीक है, और बाकी ये तो वैसे ही लिखा है जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। एक चीज़ यहाँ पर, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर देखिए क्या, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। जैसे लिखा था मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा। अब यहाँ पर देखिए 1 - अल्फ़ा बार बीटा तो लिखा है, और देखो मैंने आपको वहाँ पर 1 लिखा है, और देखिए अल्फ़ा पे 2 बार हैं, तो हमने आपको बताया था कि कभी किसी भी, ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर डबल बार होता है तो बार हट जाता है। तो इस पर देखिए डबल बार है ना अल्फ़ा पे, तो बार हट गया, केवल अब बीटा पे ही बार रह गया। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया? कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं मल्टीप्लाई करें, तो अब बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा इंटू बीटा बार हो गया। अब बीटा का अल्फ़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा बार हो जाएगा। अब देखिए मैंने इससे दोनों में कर दिया, अब माइनस अल्फ़ा से इसमें शुरू करूँगा, तो माइनस अल्फ़ा से बीटा में करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बार हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार हो गया। सेम वर्क नीचे भी करेंगे। देखिए 1 का अगर मैं 1 में करूँगा तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा बार में तो अल्फ़ा बीटा बार ही रहेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। अब देखिए चलिए, अब इससे तो हो गया दोनों में, अब इससे करिए दोनों में मल्टीप्लाई। तो पहले देखिए माइनस अल्फ़ा बार बीटा से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बार बीटा ही रह जाएगा, और फिर इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बार है, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बार और अल्फ़ा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा बार हो जाएगा, और बीटा को बीटा बार से करेंगे तो यहाँ बीटा बीटा बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि कहीं जेड जेड बार लिखा हो तो मॉड जेड स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से बीटा और बीटा बार का गुणा कर दें तो मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए जैसे था वैसे ही लिखा गया, बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार है, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये भी अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मॉड अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पर अल्फ़ा, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए सभी लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा बार लिखा हुआ है, माइनस में क्या लिखा है, अल्फ़ा बार
बीटा लिखा है। अल्फा बार की वैल्यू क्या होगी, मॉड अल्फा स्क्वायर होगा, क्योंकि जेड बार की वैल्यू जेड स्क्वायर जिस प्रकार हो सकता है उसी प्रकार से अल्फा बार की वैल्यू हो सकता है, मॉड अल्फा स्क्वायर हो सकता है। इसी तरह बीटा बार है तो हो जाएगा क्या, मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। मॉड बीटा की वैल्यू देखो बेटा क्या दिया है, ये दिया है, देखो मॉड बीटा की वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं उसको समझो। पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे, इस वाले को, ये क्या है पहले इसको लिखता हूँ यहाँ पर, अल्फा बीटा बार है। ठीक, फिर उसके बाद इसको लिखने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बीटा अल्फा बार लिखा ना तो हम इसको क्रम बदल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा बार बीटा, भाई ये भी तो लिख, जैसे बीटा अल्फा है तो अल्फा बीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर लिखा है, मॉड अल्फा स्क्वायर। अब नीचे देखो क्या लिखा है, 1 लिखा है, अल्फा बीटा बार है और माइनस अल्फा बार बीटा लिखा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मॉड अल्फा स्क्वायर है, बीटा बार, देखिए बीटा मॉड बीटा के स्क्वायर की, मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए 1 लिखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा तो 1 का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और स्टूडेंट देखो ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए, अब देखो ऊपर नीचे क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसे, और जैसे कटेगा 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर बिल्कुल माइंड नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।